बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विंड एंड ओशन करंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंड करंट क्या है। बेसिकली विंड करंट जिस असूल पे काम करता है वो कन्वेक्शन करंट का असूल है, जिसमें मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। आपके पास बेसिकली होता क्या है विंड करंट के अंदर कि सन जो अर्थ के करीब, जो ज़मीन के करीब आपके पास जो सरफेस है उस पर सन की लाइट पड़ती है, हीट पड़ती है, जिससे क्या होता है कि जो आसपास की जो हवा है ना वो गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होने के बाद एक्सपैंड कर जाती है और हल्की लाइटर हो जाती है। ठीक है, अब लाइटर होने के बाद होता क्या है कि वो दूसरे रीजन पे चल जाना शुरू कर देती हैं, और आपके पास जो जब वो वहाँ से गुज़र जाएगी तो जो कूल एयर है, जो ठंडी हवा है, वो आकर उस स्पेस को फिल करना शुरू कर देती है। इस तरह ये जो प्रोसेस है बेटा ये चलता रहता है। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो हवा जो है वो कोल्डर लेयर पे चली जाती है और वहाँ जाके कूल डाउन हो जाती है, और कूल डाउन होने के बाद अगेन दोबारा अर्थ की तरफ आती है, अगेन हॉट होती है, एक्सपैंड करती है और मूव कर जाती है, और जो नया जो स्पेस खाली हुई होती है उसको नेबरिंग जो यानी कि नेबरिंग जो हवा होगी नेबर की, वो आकर उस स्पेस को फिलअप कर देगी। तो इस असूल पर कन्वेक्शन यहाँ पर हो रही होती है और ये विंड करंट कहलाता है। ओशन करंट बेसिकली क्या है? ओशन करंट भी बेसिकली कन्वेक्शन ऑफ हीट के असूल पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो वाटर है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है ओशन के ऊपर तो ओशन गेट हॉट, आपका जो समुंदर है वो गर्म हो जाता है और एक्सपैंड कर जाता है और लाइटर हो। बेसिकली बेटा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पास जो ही हीट पड़ेगी वो चीज़ हॉट हो जाएगी, हॉट होने के बाद वो एक्सपैंड कर जाएगी और हल्की हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि आपके पास जो वाटर है कोल्डर रीजन में, ठीक है, वो बेसिकली कोल्ड और हैवी ही रहेगा। ठीक, हॉट वाटर जो है वो इस रीजन से, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होगी हॉटर रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ वाटर की, तो ये बेसिकली आपके पास है ओशन करंट। ठीक है, हॉट वाटर अलोंग मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ ओशन टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन। हॉट रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जो मूवमेंट हो रही होगी वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो बेसिकली हमारे पास है ओशन करंट। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स के। कन्वेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स की आपके पास बेसिकली जो बर्ड्स हैं जो जिस तरह उड़ते हैं उनकी जो ग्लाइड फ्लाइट हो, जिस तरह एरोप्लेन उड़ता है ना उस सिलसिले में उस तरह उड़ते हैं ये बर्ड्स जो हैं। अब वो किस तरह उड़ पाते हैं? वो इस तरह उड़ पाते हैं कि जो सन है वो बेसिकली आपकी एयर को वार्म कर देता है, एयर एक्सपैंड कर जाती है और हल्की हो जाती है किसमें? वेट में। ठीक है, अब जब वो वेट में हल्की हो जाएगी तो क्या होता है कि बर्ड्स जो हैं जब वो उनको वो हेल्प आउट करेगी उड़ने में और उनको आसानी होगी, लिहाजा वो अपने पर फड़फड़ाए, यानी कि परों को फड़फड़ाए बिना, यानी कि ग्लाइडिंग फ़्लाइट वो कर रहे होंगे, उनके पर बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, उनके विंग्स बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे एयर करंट की वजह से मूव करेंगे। और बेसिकली ये क्वेश्चन भी है कि एडवांटेज क्या होता है ग्लाइडिंग फ्लाइट का, तो इसका एडवांटेज यही होता है कि एक तो हमारे बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स को मूव नहीं करते, ठीक, और सेकेंडली उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सेव होती है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारे पास कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का। आगे हमारे पास है एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो डिस्क्राइब हाउस होल्ड वेंटिलेशन। देखिए बेटा होता क्या है कि आपके पास जो एयर है वो क्या होता है कि वार्मर होती है, हॉट होती है और लाइटर हो जाती है। उससे क्या होता है कि वो वहाँ से वेंटिलेशन के ज़रिए से कमरे से मूव आउट होना शुरू हो जाती है और नई एयर जो है वो उसकी जगह आके ले लेती है। ठीक है, यानी कि ये भी बेसिकली कन्वेक्शन करंट के ये असूल पे काम कर रहा है कि जो वेंटिलेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास हॉट एयर को लाइटर कर देते हैं, वार्म कर देते हैं, और वो क्या करते हैं कि उसको वहाँ से मूव करवा देते हैं और फ्रेश एयर आके उसकी जगह ले लेती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सप्लेन डोमेस्टिक वाटर हीटर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो वाटर हीट होता है थ्रू गैस बर्नर। ठीक है, अब वो गैस जब वाटर हॉट हो जाएगा तो वो एक्सपैंड कर जाएगा और लाइटर इन वेट हो जाएगा। अब उससे क्या होगा कि वो लाइटर इन वेट होने के बाद फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो स्टोरेज टैंक से
ठंडा पानी नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर देगा और वो फिर हॉट होगा और वो दोबारा ऊपर की जानिब, ये जो कन्वेक्शन, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये बेसिकली यानी कि क्या हो रहा है कि आपके पास जो स्टोरेज टैंक से ठंडा पानी आएगा वो हॉट हो जाएगा और आगे आपको टूटी के ज़रिए से या आपके पास जो टैप है उसके ज़रिए से वो वापस आपके पास आना शुरू हुआ है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, व्हाट डू यू नो अबाउट एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में क्या होता है, बेसिकली आप अपनी सीलिंग के अंदर अपनी दीवारों पे चिपकाते हैं, मतलब उसको रखते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उससे क्या होता है कि वो क्या करता है कि ठंडी हवाएं जो हैं वो बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है, जो कि हैवियर इन वेट होती हैं। अब जब ज़्यादा वजन होगा तो ज़ाहिर है वो मूव नहीं करेगा, और जो दूसरी वार्म एयर होगी वो क्या होगा कि वो लाइटर हो जाएगी, लाइटर इन वेट, और वो कंडीशनर ड्रॉज दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल, और उसको वो ठंडा कर देगा। तो ये बेसिकली एयर सर्कुलेशन इस तरीके से होगी। और यहाँ पर हम एयर कंडीशनर के बारे में, यानी कि हर एक के घर पे है और वो इसी तरीके से ये अमल करता है कि ड्राई एयर को वो यानी कि ठंडी हवा भेजता है और गर्म हवा को सक कर लेता है, ठीक है। और वो क्योंकि लाइटर होती है इन वेट, इस वजह से। थैंक यू।